चलिए दोस्तों, आज हम सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल के बारे में आज सीखेंगे कुछ। बस हमें 4 फार्मूले सीखने हैं। फिर उसके बाद इस फार्मूले के आधार पर कुछ हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, अब एक दूरदर्शी। दूरदर्शी दोस्तों, नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने, डी पर बने, इसका मतलब बेटा न्यूनतम दूरी होती है। डी का मतलब न्यूनतम दूरी। दोस्तों, डी का मान वैसे 25 सेंटीमीटर होता है, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी। ठीक दोस्तों, आइए इसमें आवर्धन क्षमता का हम कुछ फार्मूले आपको बताने जा रहे हैं। माइनस VO बटे UO 1 प्लस D बटे FE। क्या दोस्तों? 1 प्लस D बटे FE। और एक फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं इसके लंबाई का, VO प्लस UE। M क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन आवर्धन क्षमता। L क्या है? लंबाई। L क्या है? लंबाई। अभी इन सब के नाम हम आपको बताएंगे। और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब हम क्या करेंगे, जो इसका फार्मूला वो पूरा यही छापेंगे, बस ये 1 छोड़ देंगे। बच्चों, यदि 1 प्लस हटा दें तो पूरा फार्मूला यहाँ लिख दें। ये पूरा फार्मूला होगा क्या? D बटे FE का। किसका दोस्तों? D बटे FE, मतलब आवर्धन क्षमता का फार्मूला ये होगा अगर हम ये हटा दें। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा बच्चों, तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी D पर कहेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और हम आपको बता दें दोस्तों, इसके लंबाई का फार्मूला क्या होता है। जहाँ UE है वहाँ FE कर दिया करो। जहाँ UE है वहाँ FE कर देना। ये अनंत का फार्मूला हो गया बेटा, लंबाई का, अनंत पर जब बने। चलिए ऐसे दूरदर्शी के बारे में कुछ फार्मूले हम सीखते हैं। दोस्तों, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी D पर बनेगा तो यहाँ हम बता दे रहे हैं केस, जब अंतिम प्रतिबिंब बने, D पर बने। ठीक दोस्तों, तब हम फार्मूला क्या लगाएंगे? M बराबर माइनस, बेटा यहाँ पर हो जाएगा FO बटे FE। ठीक, तो 1 प्लस FE बटे D। यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, FO प्लस UE। ऐसे दूसरा नंबर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब क्या लगाएंगे दोस्तों हम लोग फार्मूला? M बराबर माइनस FO बटे FE। इतना छोटा सर, बाकी सब कितने बड़े बड़े। बेटा ये छोटा ही फार्मूला है। आगे आइए देखिए, लंबाई का फार्मूला FO बटे, अभी हमने क्या बताया था, UE की जगह आप FE रख दीजिए, फार्मूला आपका बन जाएगा। दोस्तों, आइए कुछ और हम नाम जानते हैं। M क्या है बेटा? सब जानते हैं, आवर्धन क्षमता। क्या होता है दोस्तों? बेटा VO अविदेशक लेंस। बेटा
मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों से प्रतिबिंब की दूरी और यू ओ क्या है दोस्तों, अविदिश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। दोस्तों आगे हम बता दें, एफ ओ हो गया, अब बचा एफ ई, एफ ओ और एफ ई। दोस्तों अविदिश्यक लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। दोस्तों आगे देखिए हम तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। दोस्तों आगे हम कुछ और बता रहे हैं। हम अब आपको बता दें, एक एम बराबर फॉर्मूला ये होता है, एम दोस्तों एम ओ इंटू एम ई। क्या होता है दोस्तों, एम ओ इंटू एम ई। एम ओ क्या है, अविदिश्यक लेंस की, अविदिश्यक लेंस की क्षमता, आवर्धन भी बोलते हैं, आवर्धन क्षमता, या तो आवर्धन लिख दो। एम ई क्या है दोस्तों, नेत्रिका लेंस की क्षमता। ठीक दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये सारे फार्मूले याद करने हैं। यदि ये आप सारे फार्मूले याद कर ले तो कमाल मित्र के आप सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका आपके स्क्रीन पर रहा, इरेज करें में दोस्तों। चलिए आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, हम आपको फार्मूला बताएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्या कह रहा, आप पढ़िए। एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अविदिश्यक लेंस की आवर्धन 8 बेटा, अविदिश्यक लेंस का आवर्धन एमओ होता है। ठीक दोस्तों, और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बेटा कैपिटल एम कितना दिया है, 32। किसने दिया, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, हम एम और यू को माइनस में लेंगे, ये याद रखना 2 बार। हम क्या बेटा, एम को और यू को माइनस में हमेशा लेंगे। ठीक दोस्तों, आइए माइनस ले लिया, इन दोनों को माइनस लेना हमेशा इस न्यूमेरिकल में, क्योंकि आपको बताया गया लेंस में एक तरफ माइनस होता है और एक तरफ प्लस होता है, तो माइनस वाला का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण इसमें माइनस लिया जाता है। जैसे हम आपको फार्मूला बताएं, ऐसे वी ओ बटे यू ओ था, तो यू माइनस में चलता है ना दोस्तों, इस वजह से अब ये प्लस माइनस माइनस, तो इसकी जो राशि है वो किस में आ गई, माइनस में आ गई। इस वजह से बेटा माइनस में लेंगे हम। और आगे क्या कह रहा है, अविदिश्यक लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। अविदिश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना, बोले तो आवर्धन एम ई ज्ञात करना दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, आइए सवाल को हल करते हैं। फार्मूला क्या बताया था हम आपको, एक छोटा सा, कैपिटल एम बराबर एम ओ गुणे एम ई। कैपिटल एम बराबर एम ओ का मान 8 है, कैपिटल एम का मान -32 है दोस्तों, एम ई का मान निकालना है दोस्तों। इसको नीचे जाइए, 32/8 दोस्तों, इसमें डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे क्या आएगा दोस्तों, एम ई बराबर भाग दीजिए 8 चौक 32। कैसा लगा दोस्तों पहला सवाल हमारा, नोट कर लीजिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, पढ़िए। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, बेटा सूक्ष्मदर्शी दे रहा है, इस बात पे याद करिएगा, सूक्ष्मदर्शी दे रहा है। क्या दे रहा है, सूक्ष्मदर्शी। दोस्तों सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी दिया है, चलिए एल बराबर 14 सेंटीमीटर। श्रांत नेत्र, दोस्तों श्रांत नेत्र का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, क्या आपको पता है?
नहीं ना, आइए बताते हैं। अनंत, अनंत पर जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उसका मतलब यही कहेगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब बताइए आगे क्या कह रहा है। आवर्धन क्षमता दिया हमें -25, माइनस नहीं दिया लेकिन माइनस मानेंगे। हमने आपसे क्या कहा, u और m माइनस में हमेशा लेंगे, हर एक सवाल में लेंगे दोस्तों आगे चलते हैं। फोकस दूरी की, नेत्रिका की फोकस दूरी, बेटा नेत्रिका फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। नेत्रिका को आई या नेत्रिका को ये कहते हैं, इसका पहला अक्षर लेंगे। अभिदिशक को ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका पहला अक्षर लेंगे। समझ गए दोस्तों। आइए, तो वस्तु की अभिदिशक से दूरी, वस्तु की अभिदिशक से दूरी मतलब अभिदिशक लेंस की वस्तु से दूरी UO निकालना है दोस्तों, और फोकस दूरी निकालनी है। अभिदिशक लेंस की फोकस दूरी निकालनी है दोस्तों, हमें ये निकालना है। हमें लंबाई दी है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, लंबाई का फार्मूला लिखेंगे हम। पहले आइए दो चीज़ लिखते हैं। शांत नेत्र के लिए अनंत पर जब आवर्धन क्षमता बनता तो फार्मूला क्या लगाते हैं, बताइए आवर्धन क्षमता का फार्मूला। दोस्तों क्या बताया गया था आपको, m बराबर -VO/UO। बच्चों सूक्ष्मदर्शी कह रहा है, याद रखना, सूक्ष्मदर्शी कहे तो इसके अनंत का फार्मूला लगाएंगे, दूरदर्शी कहेगा तो उसके अनंत का फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों बताइए D/FE। दोस्तों यही फार्मूला बताया गया था क्या, देख लीजिए आप। चलिए दोस्तों, m का मान कितना दिया दोस्तों, 25। VO का मान नहीं पता है, UO का मान नहीं पता है, D का मान नहीं पता। तो आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे हम यहाँ बता दें दोस्तों। देखिए लंबाई का फार्मूला बताइए। लंबाई का फार्मूला तब लगाएंगे जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत कहेगा। अनंत के लिए लंबाई का फार्मूला, आगे से आ जाओ बेटा। अनंत के लिए लंबाई का फार्मूला क्या दोस्तों, आइए बताते हैं। VO + FE, तो L का मान कितना दिया है, 14। दोस्तों VO का मान नहीं पता, निकाल लेंगे। FE का मान कितना दिया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। इसको इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 9। तो VO का मान मेरा 9 आ गया सेंटीमीटर। दोस्तों किस में आया, सेंटीमीटर में, मतलब VO जो है 9 सेंटीमीटर में आ गया। दोस्तों आपको एक बात और बता दें, अब VO का मान यहाँ रखिए, कितना निकाला है, 9 माइनस का UO नहीं पता है, इनटू मतलब गुणे D का मान अभी हमने बताया था फार्मूले में 25 सेंटीमीटर होता है बच्चों, याद कर लो इसको। ठीक बच्चों, FE का मान कितना दोस्तों, 5। दोस्तों 25 से 25 काट सकते हैं आप, आमने सामने माइनस से माइनस भी काट सकते हैं। U को इधर भेजिए दोस्तों, U0 बराबर 9 बचा ऊपर, बटे में 5 बचा। बेटा दोस्तों ये U का मान आ गया। हमने क्या कहा था, U और M हमेशा माइनस में लेते हैं, तो U की जो रियल वैल्यू होगी वो माइनस की 9/5 क्या होगी दोस्तों, 9/5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम लेंगे क्योंकि U और M हमेशा माइनस में लेते हैं। ठीक दोस्तों, आइए अभी हमें निकालना क्या है, ये मेरा आ चुका आंसर दोस्तों। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। ये तब यूज करेंगे जब कहीं सवाल में आगे यूज करेंगे। हम यूज करने जा रहे हैं इसलिए माइनस में लिया है, यूज करने जा रहे हैं इसलिए हमने माइनस में लिया, लेकिन आंसर यहीं नोट कर लेंगे। आइए फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u। किसके लिए दोस्तों, लेंस। अब अगर लेंस कौन सा हो, अभिदिशक हो, तो बेटा हम यहाँ O लगा देंगे। अभिदिशक के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों, O। नेत्रिका हो तो यहाँ E लगा देंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं अभिदिशक। कौन सा, अभिदिशक लेंस हो। तो दोस्तों 1/FO का मान निकालना है, 1/VO। VO का मान कितना दिया दोस्तों, देख लो 9 सेंटीमीटर, माइनस 1/U0 की वैल्यू कितनी दिया दोस्तों। U0 कैसा बनाते हैं सर, U0 ऐसा बनाते हैं दोस्तों। कितना दिया U0 की वैल्यू, -9/5। दोस्तों ये मान हम इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि U हमेशा माइनस का होता है और M हमेशा माइनस में लेते हैं। वो वैल्यू में दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन हम M और U को हमेशा माइनस में यूज करेंगे। चलिए दोस्तों 1/FO बराबर 1/9 माइनस माइनस
प्लस नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों, ऊपर। फिर बच्चे कहते हैं सर इसको कैसे, भाई 1 के बटे में कुछ नहीं था, 9 के बटे में 5 था, इसका इधर गुणा करो, इसका उधर करोगे तो 5 एकम 5, 9 एकम 9, 5 बटे 9 आएगा दोस्तों। माइनस प्लस 1 बटे एफ ओ, एलसीएम लेंगे 9 1 प्लस 5, 1 बटे एफ ओ बराबर 5 1 6 बटे 9। अब काट लो बेटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। तो क्या है दोस्तों, 1 बटे एफ ओ बराबर 2 बटे 3, क्रॉस गुणा करेंगे, ऊपर नीचे कर दो, पलट दो, एफ को ऊपर 1 को नीचे, 3 के ऊपर 2 को नीचे, 1 से भाग देंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं दोस्तों। अब 3 में 2 का भाग देंगे 1.5 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों। हमें जो जो निकालना था वो हम निकाल चुके हैं, हमें यूओ चाहिए था और एफ चाहिए था। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और जम के करिएगा लाइक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए दोस्तों अगला सवाल। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन 45 है। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन में अभिदृश्यक मतलब फोकस दूरियां 2 दिया है, अभिदृश्यक का ओ लगाइए, नेत्रिका का ई लगाइए। अभिदृश्यक के लिए दिया 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका के लिए दिया 5 सेंटीमीटर। तो श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत दोस्तों अनंत कह रहा है, क्या कह रहा है, अनंत के लिए एम का मान कितना दिया दोस्तों, -45, माइनस नहीं दिया लेकिन माइनस हम मानते हैं दोस्तों। तो लंबाई ज्ञात करना है। आप बताइए सूक्ष्मदर्शी कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी। तो आप ये बताइए सूक्ष्मदर्शी के लिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो लंबाई का क्या फॉर्मूला लिखाया गया था, आप लोगों को बताइए, क्या बताएंगे। लंबाई का फॉर्मूला सर लिखाया गया था दोस्तों, लंबाई का क्या फॉर्मूला लिखवाया गया था, वीओ प्लस एफ ई। अब आप देखिए आपके पास क्या नहीं है, आपके पास एफ ई है केवल, वीवो नहीं है। आइए इसकी तलाश में चलते हैं। इसकी तलाश में हमें क्या क्या चाहिए, ये चाहिए और ये हमें पता है, हमें एफ ई पता है 5 सेंटीमीटर, केवल क्या चाहिए, वीओ। आइए वीवो निकालते, कैसे निकालेंगे, बहुत लंबी कहानी है इसकी। चलिए आवर्धन क्षमता पहले लगाते हैं, कुछ इससे भला हो पाएगा, ये देखते हैं। एम बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वीवो बटे यूओ डी बटे एफ ई। ये आपको फार्मूला बताया गया था जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहाँ पर दोस्तों, अनंत पर, इन्फिनिटिव। ठीक दोस्तों, ठीक, अनंत पर। ठीक, चलिए दोस्तों एम का मान कितना है, -45, माइनस वी ओ का मान नहीं पता है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम डी का मान याद कर लो बेटा, याद कर लो, डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है, याद कर लो। एफ ई का मान 5 सेंटीमीटर दोस्तों। 5 एकम 5, 5 25, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45, बचा क्या, 9 बचा, वीवो बटा यूओ बचा और कुछ नहीं बचा। यहाँ से हम वी इसका मान निकालना चाहते हैं, यू का निकालो बेटा, V0 बटे 9। हमने क्या, जब यूओ निकालते बेटा चिन्ह सहित लिखा लेगा, चिन्ह सहित, केवल यू और एम में चिन्ह सहित लेंगे, यू और एम में, यू है बेटा चिन्ह सहित, तो क्या होगा, U0 माइनस का VO बटे 9। दोस्तों हमने अभी आपसे बताया था U माइनस में लेते हैं। चलिए बेटा फार्मूला क्या होता है, 1 बटे एफ, 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू। दोस्तों एफ का काम एफ ही करेगा, वी का काम वी ई करेगा और यू का काम यू ई करेगा, बताया था। ये माइनस दिया है तो ले लिया, नहीं देखो माइनस है, माइनस रखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। किसके लिए, नेत्र, लेंस तो है ही है ये लेंस, लेकिन नेत्र की बात कर रहे हैं इस बार, नेत्र लेंस। कौन सा लेंस, नेत्र, नेत्र के लिए हमने ई लगा दिया यहाँ पर। एफ ई का मान 1 दिया, क्या एफ ओ का मान 1 दिया दोस्तों।
दोस्तों गलत हो गया, ये यू ओ दिया है, अभिदिशक लगाना पड़ेगा। क्या अभिदिशक किसके लिए? अभिदिशक के लिए ओ ओ ओ। बताओ बच्चों, 1/FO का मान दिया है 1, वीवो का मान निकालना है, माइनस यू ओ का मान -0v9। बेटा दोस्तों एक बात बता दें, ये देखिए पहले था ना, पहले लिख दो VO/9 और 1/1 लिख सकते हैं इसको। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करो, 1/1 बराबर 1/V0 माइनस माइनस प्लस 9/V0 आएगा। जब इसका गुणा करोगे ऊपर तो 9 और V का 1 में करोगे V0, यही तो आएगा दोस्तों। चलिए 1/1 बराबर 1/V0। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? V0 1 + 9, 1/1 बराबर 9 × 1 10 इंटू V0 कैची गुणा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस गुणा करेंगे। इसका इधर करिए, इसका जब इधर करेंगे दोस्तों क्या आएगा? ये आएगा सर। दोस्तों हमें V0 मिल चुका है, हम क्या निकालेंगे? V0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, लंबाई V0 की वैल्यू कितना है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। FE का मान कितना दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़िए, 5 10 15 सेंटीमीटर। दोस्तों सवाल कैसा लगा? हमें जो निकालना था वो आ गया है। आइए अगले सवाल की तरफ। एक सदिश सूक्ष्मदर्शी में अभिदिशक तथा इनसे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी। बेटा अभिदिशक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है दोस्तों? 18 सेंटीमीटर दिया है। वास्तविक, चलिए FO दिया है आपको, और क्या दिया दोस्तों? FE दिया है आपको, और क्या दिया है? कह रहा ज्ञात करो। पहले हम श्रांत नेत्र मतलब अनंत की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? इन्फिनिटिव की। और दूसरे नंबर पर M क्या ज्ञात करना है? M ज्ञात करना है। ओ नो, दूसरे नंबर में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर में? न्यूनतम दूरी, तब D पर, तब M ज्ञात करना। दोस्तों आइए दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। कैसे आप बताइए? जब अंतिम प्रतिबिंब दोस्तों, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब अनंत पर सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में सूक्ष्मदर्शी कह रहा है, फिर सुन लो। हाँ, सूक्ष्मदर्शी के अनंत पर, पहले को इसका लगाएंगे अनंत में। बताइए फॉर्मूला -VO/UO D/FE। अनंत पर बनने की बात कर रहा है। M बराबर -VO 18 UO। ओ नहीं पता है। आइए दोस्तों निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे निकालेंगे, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। भाई हमने बताया ना, यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं दिया तो F की जगह FE रखेंगे, O रखेंगे, V की जगह VO रखेंगे, U की जगह -UO रखेंगे। माइनस U हमेशा माइनस होता है, चाहे वो उत्तर हो या अवतल हो। दोस्तों मान रखिए 1/FO 1/VO माइनस 1/UO, माइनस के रखेंगे 1/FO। FO का मान कितना दोस्तों? 18। VO का मान निकालना है, माइनस प्लस नहीं दिया VO का 18। ओ नो, गलत हो गया। FO का मान ये है 0.4 है दोस्तों। देखो FO का मान कितना है? 0.4 और VO का मान 18 है, तो यहाँ 18 रखेंगे। और इसका मान माइनस माइनस प्लस का U0, इसको इधर भी तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। पॉइंट हटाइए, 1 0 ऊपर बढ़ा दीजिए तो 10/4 हो जाएगा। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, 1/18 माइनस 1/U0। दोस्तों आइए इसको इधर लाइए, यहाँ बता देंगे दोस्तों। 10 2 से काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1/, प्लस होगा ये ना, बेटा 2 एकम 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5/2 आ गया। एलसीएम लो बेटा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 18। जब एलसीएम ना आया करे तो काम करो, इसका इधर गुणा करो, 18 × 5 = 90, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, इसका इधर गुणा करो, 18 दूनी 36, 18 × 5 = 90, 2 एकम 2 बराबर 1/U0। दोस्तों 1/U0 बराबर 90 से 2 जाएगा 88 आएगा,
और बटे 36 होगा। इसको और काटिए, किससे काटे दोस्तों, इसको 4 से काटिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नवैया 36, यू नॉट बटे 1 कर दीजिए। इसको ऊपर इसको नीचे करिए, यू ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 9/22। दोस्तों अब यू नॉट की वैल्यू आपके पास आ गया है ये, ठीक दोस्तों, माइनस। अब एक काम करिए, इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए था, यू नॉट चाहिए था, यू नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यहाँ रखिए आके 9/22 इंटू 25 बटे एफ़ ई का मान कितना दिया है 2। बेटा इसको सॉल्व करिए, नीचे 1 मानिए, नीचे 1 नहीं मान सकते, इसके नीचे 1 मानेंगे। माइनस का 18/1 9/22 दोस्तों 25/22। अब एक काम करिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा -18 गुणे 22 9 इंटू 25/2। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 2 काटा, बचा क्या 22 गुणे 25, 25 दूनी 50, 50 का 0 हासिल लगा 5, 25 दूनी 50, 50 और 5 55। तो बेटा मेरा आंसर आ गया। m का मान क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया। आइए जब इसके लिए लगाते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या बताया गया था दोस्तों, वी बटे यू गुणे 1 प्लस क्या बताएगा दोस्तों 1 प्लस डी बटे एफ ई। क्यों दोस्तों, आइए m बराबर नोट कर लीजिए फिर बताएं हम, नोट कर लीजिए सवाल फिर बताएं थोड़ा क्या था, नोट कर लिया दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम ये वाला बताने जा रहे हैं, इसी का भाग है। बेटा यहाँ पर हम u नॉट माइनस ले चुके थे, इस वजह से माइनस नहीं लेंगे, एक बार हम माइनस ले चुके हैं ऊपर। चलिए बेटा बताइए, m बराबर दोस्तों माइनस वीवो का नाम कितना है 18 बटे यू ओ 9, बेटा 1 मान लेंगे, और क्या 9/22 गुणे 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 25 बटे एफ ई का मान 2। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इसका इधर गुणा होगा, नीचे गुणा सबसे ऊपर होगा, तो 18 गुणे 22 हो जाएगा, और 9 एकम 9। अब एलसीएम लीजिए दोस्तों, नीचे 1 मानिए, 2 एकम 2 प्लस 25/2। दोस्तों इनका 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्या आएगा 2 गुणे 22 और 25 और 2 27/2, 2 से 2 काटा, m बराबर माइनस का 22 इंटू 27। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 27 दूनी 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 27 दूनी 54, 5 59। दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आइए देखते हैं। सवाल को पढ़िए, नीचे लिखा इस बार क्या करा सवाल में। 5वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये क्या क्या दिया है, एक सूक्ष्मदर्शी, इस बार भी सूक्ष्मदर्शी दिया दोस्तों। क्या दिया है सूक्ष्मदर्शी, क्या दिया है अभिदिशक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, अभिदिशक ओ नेत्रिका ई दोनों की फोकस दूरी दिया है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। पढ़िए इस लेंस के बीच की दूरी, दोस्तों लेंसों के बीच की दूरी क्या है तो समझ जाएंगे हम, लंबाई है, लेंसों के बीच की दूरी लंबाई है। L कितना दिया दोस्तों 12 सेंटीमीटर। लेंसों की बीच दूरी, ठीक दोस्तों। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कह रहा है क्या अनंत पर, कहाँ अनंत पर। तो ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना, वस्तु के अभिदिशक लेंस से दूरी याद कर लो क्या होता है UO। और पहले नंबर में, दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है दोस्तों, अभिदिशक द्वारा रेखीय आवर्धन MO ज्ञात करना है दोस्तों।
और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये ज्ञात करना दोस्तों, 3 चीज़ ज्ञात करना। आइए ज्ञात करते हैं। पहला UO कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये निकालने के लिए बहुत लंबा कठिन रास्ता है मेरे पास। चलिए आइए, L बराबर क्या दिया है, अनंत पर। जब अनंत पर बने तो क्या होता है, लंबाई का फार्मूला V0 प्लस FE। अनंत पर, जब अनंत पर बनता है दोस्तों यही होता है, लंबाई का मान 12, वीवो का मान निकालना है, FE का मान 2, इसको इधर ले आएंगे, 12 माइनस 2 बराबर VO, तो VO बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है हमें UO चाहिए। तो एक काम करिए, ये वाला फॉर्मूला आप याद करिए, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। हमने क्या कहा था दोस्तों, ये बात मेरी याद रखना, F की जगह FE लिखेंगे, V की जगह VO लिखेंगे और U की जगह माइनस U0 लिखेंगे, बताया था। आइए रखते हैं, FO सब में O लगाएंगे, FO VO UO। दोस्तों आइए बताइए, मेरी हेल्प कराइए। 1/FO का मान 1, 1/VO वीवो का मान, वीवो निकालना है क्या, 10 दिया है, माइनस का यू माइनस का यू, माइनस माइनस प्लस 1/1 माइनस 1/10, 1/यू बटे एलसीएम लेंगे 10, एलसीएम 10 एकम 10, 1 एकम 1, दोस्तों 9/10 1/यू, क्रॉस गुणा करेंगे तो 9u0 बराबर 10। अब इसको नीचे लगा दो, u0 बराबर 10/9। दोस्तों ये भी आ चुका हमारा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। पहला नंबर आ चुका है, पहला नंबर आ चुका है। आइए दूसरा नंबर यहाँ देख लेते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, आवर्धन क्षमता। दोस्तों आवर्धन का फार्मूला हम आपको बता दें, किसके, अभिदिशक लेंस की बात कर रहा है। m बराबर v/u, क्या होता है फार्मूला, v/u होता है दोस्तों, क्या होता है v/u। लेकिन अभिदिशक की बात करेगा ओ लगा दो m0, वीवो की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10, वीवो की वैल्यू 10 बटे में ना, इसके बटे में मान लो। अब करिए क्या है 10/9, जिसके बटे में नहीं होगा उसके बटे में 1 मानेंगे ताकि गुणा करने में हमें आसानी हो दोस्तों, क्या हो आसानी। m0 बराबर 10 नवैया 10 से 10 काटा, 9 एकम 9, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, 10 से 9 एकम 9, आ गया आवर्धन। चलिए दोस्तों तीसरे नंबर में क्या निकालना है, नोट कर लीजिए, फिर तीसरा नंबर वाला बताएं। नोट कर लिए दोस्तों, आइए तीसरा नंबर बताते हैं। तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना, m, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर, तब ये फार्मूला आपको बताया गया था D/FE। दोस्तों वीवो का मान मिटा दिया, अब कैसे बताएं हम, याद कर लो, देख लो, वीडियो को वापस करो जल्दी। क्या था बताओ, वीवो का मान सर 10 था, कितना था 10, इसके बटे 1 मान लो। यूओ का मान ये निकाला है 9, डी का मान 25, एफ का मान 2, 10 से 10 काटा, 9 ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, ऊपर पहुंच जाएगा। इधर बता दो सर, इधर कहाँ पतंग कहाँ, चलो बेटा ऊपर जाएगा। m बराबर 9/1 माइनस गुणे 25/2। दोस्तों इसको आइए सॉल्व करते हैं। 25 नवैया 225/2। दोस्तों इसका भाग करिए, 225 में हम 2 का भाग देंगे, 225, 25 का आधा 12.5 और 200 का आधा 100, 100 12.5, 112.5, 112.5। दोस्तों नोट कर लिया जाए, ये आंसर आपके सीन में। कैसा लगा, वीडियो को नोट कर, रोक कर नोट कर सकते हैं। आइए आगे बताते हैं अगला सवाल। अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए दोस्तों, 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए दोस्तों। एक खगोलीय दूरदर्शी, इस बार बेटा दूरदर्शी कह रहा है, उसके फार्मूला याद कर लो जल्दी से। चलिए
पहला दो खगोलीय दूरदर्शी के अभिदिशक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां। अभिदिशक ओहो, नेत्रिका ई कितना दिया है 60 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर दिया दोस्तों। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है। नंबर 1 जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और नंबर 2 जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम डी पर, कहाँ पर, न्यूनतम पर बने। 2 कंडीशन बताया गया था, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर पड़े। सवाल में आप देख सकते हैं। और न्यूनतम दूरी दिया इस बार, याद तो था ही, पता नहीं क्यों किताब वालों ने दे दिया। चलो कोई बात नहीं, इतना भला तो कर दिया कम से कम आपके ऊपर। चलिए दोस्तों, पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे? पहले हम करेंगे अनंत पर। कहाँ पर बेटा? पहला दूरदर्शी दिया है, क्या दूरदर्शी अनंत पर। कहाँ पर? पहले नंबर में अनंत पर दिया है। क्या होता फार्मूला दोस्तों अनंत पर? FO/FE। भाई दोस्तों अनंत पर फार्मूला तो यही तो बताया गया था। हाँ बताइए सर। FO का मान कितना दिया दोस्तों? 60। चुपचाप 60 रख दीजिएगा। FE का मान कितना दिया था दोस्तों? 5। चुपचाप 5 रख दीजिएगा, भाग दीजिएगा। कैसे काटेंगे? 5 से काटिए आप। कैसे? 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इधर जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो क्या आएगा दोस्तों? -12। कैसा लगा दोस्तों? आ चुका आंसर, पहला आंसर आ चुका है। अब कौन सा आंसर हमें चाहिए? आंसर नंबर दूसरा चाहिए। आइए उसको आप लोग करेंगे कि हमको करना पड़ेगा? चलिए हम ही करते हैं। आज लोग क्या करेंगे, आराम करिए आप लोग, आराम करिए, आराम। केवल देखते रहो वीडियो, बस लाइक करो, शेयर करो, बाकी सब मेरा काम है। चलिए दोस्तों, न्यूनतम दूरी वाला फार्मूला बताइए। जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब हम फार्मूला क्या लगाएंगे? m बराबर -FO/FE और 1 + FE/D। दोस्तों हमें क्या नहीं पता है? हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है दोस्तों। आइए बताइए बेटा। -FO 60, FE 5, FE 5, D 25। दोस्तों सॉल्व करो। 5 एकम 5, 12 आएगा। भाग दो, अभी भाग दिया था तो 60 में 12 का, देखो 60 में 12 दिया, 12 आया। 60 में 5 का भाग दोगे। LCM लो, यहाँ पर 5 से काट दो पहले। चलिए 1 + 5 एकम 5 25 बराबर -12 को रहने दो। LCM ले लो 25, नीचे 1 मानो, इसका इधर गुणा करो, इसका इधर 25 एकम। क्यों दोस्तों? 12, 25 1 26/25। इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों। कैसे करेंगे? इनका गुणा कर लेना, इससे भाग दे देना। ठीक दोस्तों, चलिए फिर, कहीं गलत तो नहीं हो रहा? गलत हो गया दोस्तों, 5 से काटा तो 5 आएगा। सॉरी दोस्तों। 5 एकम 5, 5 25, -12 कट गया, -12, 1 + LCM लो 5, इसका इधर गुणा करेंगे। 5 एकम 5, 5 और 1 ये, तो आएगा कितना दोस्तों? -12 गुणे 5 1 6 5, 12 पंचे 60, नहीं 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72/5। आप 72 में भाग दे दो। किसका? 5 का। कैसे? 5 एकम 5, हासिल आया 2, 2 उठा लो, 5 चौक 20, फिर 2 आया, फिर ऐसे 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 14.4। कैसा लगा दोस्तों? अब क्या निकालना है इसमें? आवर्धन क्षमता तथा लंबाई भी ज्ञात करना है दोस्तों। इस सवाल में लंबाई भी कह रहा, पढ़िए जरा सवाल। आवर्धन क्षमता तथा लंबाई भी ज्ञात करना। हमें लंबाई ज्ञात करना, क्या बात कर रहे हैं? लंबाई का फार्मूला बताओ। किस कंडीशन में? दोनों पर लगाएंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब लगाएंगे। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? न्यूनतम दूरी पर बने भाई, अनंत पर। ठीक। और जब
न्यूनतम कहाँ पर, नहीं, न्यूनतम दूरी पर, ये अनंत पर। ठीक दोस्तों, आइए एफ ओ का मान कितना दिया है 60, यूई का मान, यूई का मान फंस गया, कोई बात नहीं, इसको रोको, इसको देखो, एफ ओ का मान 60, एफ ई का मान 5, कितना हो गया दोस्तों 65। ये तो आ गया, ये तो आ गया, लेकिन ये फंस गया, हमें यू ई नहीं पता है। आइए यू ई निकालते हैं, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को, लंबा चला गया सवाल बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए हमें क्या निकालना दोस्तों, अभी हमें यू ई चाहिए। यू ई कैसे निकालेंगे, यू ई कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए बताते हैं हम आपको। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ की जगह एफ ई लिखेंगे, बताया था बेटा, वी की जगह वी ई लिखेंगे, माइनस यू की जगह यू ई लिखेंगे, बताया था, और माइनस में लिखेंगे, बताया था ना। और एक बार बता दे बेटा, वी ई जो है वो डी के बराबर होता है, किसके, और डी का मान 25 सेंटीमीटर है, बताना यार, याद कर लो, इसको याद कर लीजिए। 1/f ई, एफ ई का मान 5, 1/v का मान कितना दोस्तों, और जो लेते हैं ये माइनस में लेते हैं, डी किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, याद रखिएगा। क्यों माइनस में, क्योंकि प्रतिबिंब के लिए है, ये इसके लिए, किसके, नेत्रिका के लिए, इसलिए माइनस ले रहे हैं ना, नेत्रिका की बात कर रहे हैं हम। चलिए दोस्तों, माइनस प्लस यू ई, इसको इधर भेजिए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बताइए, इधर आएगा 1/5 प्लस 1/25 1/यू ई। दोस्तों एलसीएम लो, 25 आएगा, 5 का भाग 2, 5 25, 5 एकम 5, इसका भाग 2, 1 आएगा, 25 एकम 25 1। दोस्तों 5 1 6, 6/25 1/यू ई। दोस्तों क्रॉस गुणा, ऊपर नीचे कर दो, ऊपर नीचे करेंगे तो u/1 25/6। ठीक दोस्तों, 25 में 6 का भाग दीजिए दोस्तों, 25 में 6 का भाग देंगे, भाग दे लो, कैसे दोगे, अभी हमने बताया था भाग दे के, हम बता दे रहे हैं 4.17 सेंटीमीटर आएगा। अब आप यहाँ रख दीजिएगा 4.1 सेंटीमीटर, तो 64.1 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों, समझ में आ गया, नोट कर लो। अनंत पर भी बता दिए, न्यूनतम दूरी डी पर भी बता दिया, अनंत पर बना, क्योंकि इसमें क्या कहा था, जैसे कि लंबाई ज्ञात करो, ये तो नहीं कहा था किस पर ज्ञात करो, दोनों कह रहा है सवाल में, देखिए अनंत पर न्यूनतम, तो दोनों निकालिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कैसे, अगला सवाल देखिए दोस्तों, इरेज कर रहे हैं हम। दोस्तों अगला सवाल देखिए, हमारी हेल्प करेंगे, हमारे बीच में बैठे हुए सब भाई भाईगढ़, और सभी वीडियो देख रहे हैं जो, वो भी करेंगे। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों, पढ़िए। एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी अभिदिशक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, अभिदिशक की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 4 सेंटीमीटर। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ पर, अनंत पर, ये बात याद रखना, तब दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। और अभिदिशक और नेत्रिका लेंस है, अभिदिशक और नेत्रिका के बीच की दूरी, इसका मतलब लंबाई, इसका मतलब लंबाई। चलिए आइए फार्मूला बताओ बेटा, पहले आइए आवर्धन क्षमता ज्ञात करें, m बराबर FO/FE। सर ये क्यों लगाया, क्योंकि अनंत पर बन रहा, न्यूनतम दूरी डी पर बनता तो हम वो वाला फार्मूला लगाते जो लिखवाया था, कौन सा, समझ गए, 1 + FE/D। चलिए m बराबर माइनस FO का मान 80, FE का मान 4, भाग दो बेटा इसमें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 आ गया दोस्तों, क्या इसका। आइए लंबाई का फार्मूला बताते हैं, FO + FE, FO का मान 80, इसका मान 4, 80 4 84। दोस्तों ये सवाल तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, नोट कर लीजिए इसको। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक खगोलीय दूरदर्शी अभिदिशक से एक फोकस दूरी, अभिदिशक की फोकस दूरी FO,
1 मीटर दिया। चलिए आवर्धन क्षमता 20 है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करनी है फी। क्वेश्चन मार्क। शांत नेत्रिका अनंत पर, कहाँ पर? अनंत पर बता रहा। चलो लंबाई भी ज्ञात करना है। गुड। चलिए बेटा m बराबर फार्मूला क्या होता है? अनंत की बात कर रहे हैं, अनंत पर वाला फार्मूला बताएंगे। FO/FE। m का मान दिया है दोस्तों 20, माइनस में लेते हैं, याद रखना m माइनस में लेते हैं। अगर नहीं कहीं लिया तो ले लेना, m हमेशा माइनस में लेते हैं। FO का मान 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, किसमें? सेंटीमीटर में। इसको बदल लो, FE निकालना है, माइनस से माइनस, 0 से 0, इधर भेजेंगे 2FE बराबर 10, 2 के नीचे भाग दे दो, FE बराबर 10/2, 2 का भाग दे दो दोस्तों, 5 सेंटीमीटर आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें लंबाई चाहिए सर, बिना लंबाई निकाले आप कहाँ आगे जा रहे हैं? पहले लंबाई निकालिए, फिर घर जाइए, खाना खाइए, सो जाइए। नहीं बेटा अभी खाना नहीं खाएंगे, अभी इसको एडिट करेंगे हम। चलिए दोस्तों क्या होता है? FO+FE। FO का मान दोस्तों कितना दिया? FO का मान 100 सेंटीमीटर, FE का मान 5 सेंटीमीटर, कुल कितना? 105 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा सवाल? अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, एक बार में कर दो। चलो दोस्तों हो गया। आइए सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लो सर। सर क्या नोट करेंगे? सर तो नोट करके बैठे हैं, आप लोग नोट करिए। चलिए दोस्तों आइए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है पढ़िए और बताइए। एक दूरदर्शी के अभी फोकस दूरी अभिदिशक की फोकस दूरी 1 मतलब 100 मीटर। अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी d पर बनता हो। तब लेंसों के बीच की दूरी दिया है, लंबाई दिया हमें 1.5 मीटर, ये दिया 1.11 मीटर, सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पॉइंट लगा, देख लो, नहीं दिखा? अब दिखा 1.00। चलो इसमें 100 से गुणा करो, 105 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी डी के लिए। चलिए बेटा आइए हमारी हेल्प कराइए। सबसे पहले हम क्या क्या हमें निकालना है ये बताओ। m निकालना है, फार्मूला क्या होता है? FO/FE। m निकालना फार्मूला पता है 1+FE/d। हमें ये चाहिए दोस्तों, हमें सब पता है, केवल d सब पता तो निकल तो जाएगा दोस्तों। आइए FE नहीं पता है, बिना FE के हम निकाल नहीं पाएंगे। चलिए लंबाई दिया दोस्तों हमें, आइए लंबाई का फार्मूला बताइए। लंबाई का फार्मूला होता है FO+UE। क्या होता है दोस्तों? FO+UE। चलिए लंबाई दिया 105, FO दिया है 100, UE निकालना है। देख लो बेटा सही है सवाल, एकदम सही है। कितना आएगा UE? 5 सेंटीमीटर आएगा। इसको तो भेजिए 100 माइनस UE कितना आ गया दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। दोस्तों हम आपको बता दें, आइए फार्मूला लगाते हैं। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U बताया था। यहाँ पर V की जगह हम VE लिखेंगे और VE माइनस में लेते हैं 25 सेंटीमीटर बताया था, याद कर लो। और U की जगह -UE लिखते हैं। UE का मान दिया है -5 दिया है। UE का मान कितना है? 5। माइनस तो लेते हैं ना हम। चलिए रखिए मान FE VE 25 वो भी माइनस का, UE माइनस का 5, 1/FE माइनस ऊपर जाएगा, माइनस है ऊपर जाएगा 1/25। एलसीएम लो दोस्तों, 1/FE एलसीएम लेंगे आएगा 25, 25 का इसमें भाग देंगे 1 आएगा, प्लस 5 का भाग देंगे 25 आएगा, 1/FE बराबर 4/25। तो FE बराबर बेटा ऊपर नीचे करेंगे, ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे, तो आएगा 25/4। आप यहीं पर छोड़ दीजिए। FE का मान आ गया, आप रखिए यहाँ पर FE का मान। दोस्तों FO का मान 100 नीचे 1 मान लो, FE का मान 25/4, 1 + 25/4 और इसका मान 25
होता है। डी का मान 25, बेटा डी का मान 25, यहाँ पर प्लस मिलेंगे। जब यू होगा यू, इस कंडीशन में माइनस लेते समझ लो, इस कंडीशन में क्या लेंगे माइनस, यू दोनों माइनस लेते तो वो वैल्यू रखते हैं माइनस हो जाता। ठीक दोस्तों, यहाँ रखेंगे ये माइनस हो जाएगा तब। चलिए दोस्तों बताइए, इसका इधर गुणा करो, इसका ऊपर करो, तो -100 × 4/25, एलसीएम लो 1 + 25/4 × 25, 25 25 कट जाएगा, 25 से कम 25 चौको, -4 × 4 और 1 + 1/4, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसका 5 एलसीएम लोगे जब, 4 एक कम 4 एक 5, 5/4, 4 एक कम 4, 4 चौक 16 दोस्तों, 5 चौक 20, 20 आ गया। कैसा लगा दोस्तों? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? एक दूरदर्शी की विदिशक से फोकस दूरी दिया है 0.75 मीटर, सेंटीमीटर में बदल दो 75 सेंटीमीटर। और पढ़िए, प्रतिबिंब से इतने मीटर पीछे बनता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी, लेंसों के बीच की दूरी 0.8 सेंटीमीटर, मीटर दिया, सेंटीमीटर में 100 से गुणा कर लो। आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। श्रांत नेत्र, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, श्रांत नेत्र, इसका मतलब श्रांत नेत्र, समझ गए दोस्तों? तो आइए चलिए सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। लंबाई, लंबाई बराबर फार्मूला होता है FO प्लस, कहाँ पर बन रहा है? पहला स्पष्ट जिससे कि न्यूनतम दूरी भी दिया है, ओ नो, अनंत भी दिया और न्यूनतम दूरी दिया, न्यूनतम डी भी दिया दोस्तों। पढ़िए सवाल ऊपर, तो उसके लिए क्या मानेंगे? न्यूनतम दूरी पर, इसके लिए L बराबर FO प्लस UE। क्यों दोस्तों? इसके लिए भी आवर्धन क्षमता निकालना है, इसके लिए दोनों के लिए निकालना है, इसका भी आवर्धन क्षमता निकालना है, इसका भी आवर्धन क्षमता निकालना है। पहले चलिए लंबाई के लिए लगाते हैं। 80 बराबर 75 प्लस UE, यहाँ से जाएगा 80 - 75 बराबर UE, तो UE बराबर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। आइए 1/F बराबर 1/V - 1/U। अभी हमने बताया था इसको FE लिख देंगे, इसको माइनस का D लिख देंगे, इसको माइनस का UE लिख देंगे, बताया था। 1/FE, FE का मान नहीं पता है, आइए निकालते हैं। 1/-25 होता है D का मान, माइनस माइनस प्लस UE का मान भी नहीं पता हमें, UE का मान निकाला अभी 5 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे? 1/FE, 1/5 पहले होगा, माइनस का 25 बाद में कर दो, प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में। 1/FE बराबर एलसीएम 25 भाग दो 25, 25 से कम 25, 1/FE 4/25, इसको ऊपर नीचे करो, FE बराबर 25/4 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आ गया FE। अगर FE आ गया तो आप M निकाल सकते हैं। M बराबर क्या फार्मूला बताया था? न्यूनतम दूरी D पर, जब D पर बने, किस पे? -V FO/FE 1 + D/FE। क्यों दोस्तों यही बताया गया था फार्मूला? नहीं बेटा, वो उसमें बताया गया था FE/D होगा, वो सूक्ष्मदर्शी में बताया गया था फार्मूला, ये वाला इसका है, D फॉर डॉग। ठीक दोस्तों, मान रखिए आप। FO का मान 75, FE का मान 25, बेटा 1 मान लिया करो, इसका इधर गुणा करोगे इसका उधर, 1 + FE का मान 25/4, 25। चलिए बेटा इसका उधर गुणा करेंगे, 75 × 4 25 आएगा, इसका उधर गुणा करेंगे 1 + 25, 4 × 25। भाई इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करो, 25 से 25 कट जाएगा, 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 3 75, 3 × 4, 1 + 1/4 बचेगा दोस्तों, 4 3 12, 1 एलसीएम ले लो नीचे, 4 आएगा, 4 कम 4 + 1, 12 × 5 × 4, 4 कम 4, 4 3 12, 5 3 15। बेटा M आ गया कितना? 15। आइए
अब शांत नियत के लिए देखते हैं। नोट कर लिए दोस्तों, नोट कर लो। आइए देखते हैं शांत नियत के लिए क्या फार्मूला बताया गया था आपको। चलिए लंबाई के लिए फार्मूला बताया गया था FO प्लस FE बराबर FO का मान 75 दिया है। FE का मान निकाला था अभी थोड़ी देर पहले। क्या निकाला था? ये देख लेना, उसमें रखा था। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 75 इसका भाग देंगे 6.25 आएगा, 25 में 4 भाग देंगे ये आएगा। इनको जोड़ लो दोस्तों, 81.25 सेंटीमीटर। आवर्धन क्षमता का फार्मूला बताओ दोस्तों, FO/FE। FO का मान 75, FE का मान 25। FE का मान कितना दिया था? FE का मान निकाला था थोड़ी देर पहले। कितना निकाला था दोस्तों? 25/4। ठीक दोस्तों, ये आएगा 75/25 गुणे 4। 25 से कम 25 चौको नहीं, 25 तियाँ, 25 से कम 25 तियाँ 75, 3 गुणे 4, 4 तिहाई -12। दोस्तों कैसा लगा? दोस्तों इस सवाल में माइनस था, यहाँ भी माइनस आएगा। दोस्तों हमारा सवाल आपको कैसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।